अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। हाँ राजा, हम तो ठीक है, तुम सुनाओ आज क्या लाए हो। आज तो मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्ती कहानी। अच्छा, कौन सी कहानी। कहानी लाया हूँ शेख चिल्ली और परी की, सुनना चाहोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर सुनाओ। शेख चिल्ली अपनी बीवी के साथ एक गांव में रहा करता था। शेख चिल्ली अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ तो था ही, साथ में सुस्ती और काम चोरी में भी उसका कोई सानी नहीं था। बीवी से अक्सर उसकी अनबन रहती ही थी। एक रोज़ बीवी ने कुछ ज़्यादा ही बुरा भला कहा तो तनतनाते हुए चारपाई से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो हम जा रहे हैं शहर, अभी इसी वक्त नौकरी करने। ये सुनते ही खुशी से बीवी ने कहा, शहर कोई यहाँ थोड़ी रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओगे पियोगे क्या। ये कहते हुए वो उठी और रोटियां पकाने चली गई। फिर उसने 7 रोटियां पकाकर शेख चिल्ली को दी। शेख चिल्ली लेकर वो चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे एक कुआं नजर आया। वो उसकी मुंडेर पर बैठ गया। बहुत जोर की भूख लगी थी उसे। रोटियां निकाली और सर खुजाते हुए बोला, एक खाऊं, 2 खाऊं कि 7 को खा जाऊं। कुएं में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जो ये सुना तो डर गई। मलका परी कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से बोली, क्यों, तुम क्यों खाना चाहते हो 7 को। भूख जो जोरों से लगी है, 1-2 से काम नहीं चलेगा, इसीलिए, शेख चिल्ली ने जवाब दिया। ये सुनते ही मलका परी ने कहा, अच्छा, अगर तुम हमें न खाओ तो मैं एक ऐसी चीज तुम्हें दूंगी जो तुम्हें क्या तुम्हारे खानदान भर को कभी भूखा नहीं रहने देगी। ये कहते ही मलका परी ने आसमान की तरफ अपना हाथ बुलंद किया तो उसके हाथों में एक देगची आ गई। फिर उस देगची को शेख चिल्ली की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हें पता है ये देगची कौन सी है। तुम इस देगची के सामने जिस खाने का नाम लोगे वो खाना इस देगची से भर जाएगा। शेख चिल्ली ने सोचा कि रोटियां तो मेरे पास पड़ी हुई है, इनके साथ खाने के लिए मैं कौरमा मांगता हूँ। तो उन्होंने देगची के सामने जैसे ही कौरमे की फरमाइश की, वो देगची कौरमे से भर गई और शेख चिल्ली ने खूब सेर होके खाना खाया और देगची बगल में दबाकर वो चल पड़े। शहर में वो एक सराय में रुके और देगची को सामने रखकर बिरयानी की फरमाइश की। देगची बिरयानी से फुल भर गई। फिर उन्हें जर्दे की ख्वाहिश हुई तो वो भी मिल गया। उन्होंने जी भर के खाना खाया। सराय की मालका बुढ़िया ये सब देख रही थी। उसने शेख चिल्ली से देगची के बारे में पूछा। उन्होंने सादगी में उसे साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चिकनी चुपड़ी बातें करके शेख चिल्ली को रात सराय में ठहरा लिया और जब वो सो गए तो परियों वाली देगची चुरा कर उसकी जगह वैसी ही दूसरी देगची रख दी। शेख चिल्ली नकली देगची लेकर घर पहुंचे और बीवी से बोले, देखो नेकबख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर उन्होंने देगची के बारे में बताया और मुर्ग मुसल्लम की फरमाइश की, मगर देगची तो खाली रही। उन्होंने कई और खानों के नाम लिए मगर कुछ ना हुआ। बीवी ने खूब मजाक उड़ाया। वो शेख चिल्ली की बात पर यकीन करने को तैयार ना थी। आखिर शेख चिल्ली झल्ला कर बोले, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पका कर रख देना, मैं परियों के पास जाऊंगा और देगची की शिकायत लगाऊंगा। अगले रोज बीवी ने रोटियां पकाई। शेख चिल्ली चल दिए। कुएं पर पहुंचकर फिर बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं कि 7 को खा जाऊं। मलका परी बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने, क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास। शेख चिल्ली की शिकायत पर देगची उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही। बड़ी सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ो, वो देगची को मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ कि तुम माला माल हो जाओगे। ये कहते हुए उसने अपना हाथ दोबारा आसमान की तरफ बुलंद किया तो एक सफेद खूबसूरत सी मुर्गी हाथ पर आ बैठी। परी ने वो मुर्गी शेख चिल्ली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी। इसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी मुर्गी बगल में दबाई और चल पड़े और फिर उसी सराय में पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो फौरन करीब आई और पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो। शेख चिल्ली ने ना सिर्फ उसे मुर्गी के बारे में बताया बल्कि तजुर्बा भी करके दिखा दिया। बुढ़िया तो बहुत खुश हुई। उसने शेख चिल्ली को सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया और खूब खादर मतारत की। रात को शेख चिल्ली मुर्गी की टांग अपनी चारपाई के पाए से बांधकर सो गया। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चुरा ली और उसकी जगह दूसरी वैसी ही मुर्गी बांध दी। शेख चिल्ली नकली मुर्गी सुबह बगल में दबाए घर पहुंचे और लगे डींगे मारने। बीवी ने कहा, मियाँ, सोने का अंडा देखूंगी तो यकीन करूंगी।
हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लो, शेख चिल्ली भी जोश से बोलते हुए बोले और मुर्गी से कहा, बी मुर्गी सोने का अंडा दो। मगर बी मुर्गी सोने का अंडा तो क्या, एक आम अंडा भी ना दे सकी। बीवी फिर मजाक उड़ाने लगी। शेख चिल्ली गुस्से से बोले, कल तुम फिर मुझे रोटियां पका के देना, देखो मैं क्या हशर करता हूँ उन धोखेबाज परियों का। अगर वाकई जिंदा चबा गया तो शेख चिल्ली नाम नहीं मेरा। ये सुनते ही बीवी ने बोला, बस बस रहने दे, मेरा ख्याल है ये सब रोटियां हड़प करने का आप सारा ड्रामा करते हैं, अब कोई रोटी नहीं मिलेगी आपको। ये सुनते ही शेख चिल्ली ने आहिस्ता से कहा, खैर ना देना रोटी, मैं बगैर रोटी के ही चला जाऊंगा। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए। अगले रोज वो फिर उस कुएं पे पहुंचे और बोले, एक खाऊं दो खाऊं के साथों को खा जाऊं। कुएं की परियों में हलचल मच गई। मलका बाहर आई और बोली, अब क्या हुआ, मैंने तुम्हें ऐसे तोहफे दिए कि जिनसे माला माल हो जाओगे, मगर तुम कुछ ज्यादा ही लालची मालूम होते हो। ये सुनते ही शेख चिल्ली ने कहा, नहीं मलका परी, ये बात नहीं, यकीन करो देगची की तरह मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही, मेरी बीवी ने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। ये कहते हुए शेख चिल्ली रूहान सा हो गया तो मलका परी सोच में पड़ गई और पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम घर जाने से पहले भी दोनों चीजें कहीं लेकर गए थे? तो शेख चिल्ली ने कहा, हाँ मैं एक सराय में गया था। ये कहते ही उसने सराय और बुढ़िया के बारे में सब बता दिया। मलका परी समझ गई कि ये तो सारी शरारत उस बुढ़िया की ही है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया तो एक मोटा सा डंडा उसके हाथ में आ गया। उसने डंडा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, ये डंडा लेकर सराय जाना और कहना, ऐ डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस ना कर दे। शेख चिल्ली वो डंडा लिए सराय पहुंचे और बुढ़िया ने आगे बढ़कर उनका खूब इस्तकबाल किया और पूछा, आज परियों ने क्या तोहफा दिया है? शेख चिल्ली बोले, ये डंडा, और कहा, ऐ डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस ना कर दे। उसके मुंह से ये जुमला पूरा हुआ नहीं था कि डंडे ने बुढ़िया की पिटाई शुरू कर दी। वो चीखती चिल्लाती पूरे सराय में भागी भागी फिर रही थी। डंडा भी मुसलसल पीछे लगा था और धड़ाधड़ पिटाई कर रहा था और वो तब तक नहीं रुका जब तक बुढ़िया ने दोनों चीजें शेख चिल्ली को वापस ना कर दी। शेख चिल्ली डंडा, मुर्गी और देगची लिए घर पहुंचा। अब देगची ने फरमाइश करने पर खाना भी दे दिया और मुर्गी ने अंडे भी। दोनों मियाँ बीवी माला माल हो गए और ऐशो आराम से जिंदगी गुजारने लगे, मगर वो अपना बुरा वक्त कभी नहीं भूले और हमेशा गरीब और हकदारों का दिल खोलकर मदद करते रहे। हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो मजीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट से इस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।